और खबर इंदौर से आपको बता दें, जहां पर अन्नपूर्णा थाना इलाके के एक शूटिंग अकादमी में छेड़छाड़ की घटना सामने आई, जहां मोहसिन नाम का शख्स राइफल शूटिंग सीखने आने वाली छात्रा के साथ छेड़छाड़ करता था। मल्हारगंज की रहने वाली छात्रा ने आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि वो ड्रीम ओलंपिक शूटिंग अकादमी में 2021 से 2023 तक शूटिंग की प्रैक्टिस करती रही। 8 नवंबर 2023 को जब वो रोज की तरह प्रैक्टिस करने गई तो कोच मोहसिन खान ने उसे राइफल पकड़ने के बहाने गलत तरीके से छुआ। जब उसने इसका विरोध किया तो कोच ने करियर खराब करने की धमकी दी। लंबे समय बाद आखिरकार उसने परिजन को घटना की जानकारी दी। इसके बाद थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। इंदौर से ब्यूरो चीफ चेतन सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चेतन, क्या अपडेट है? जिस तरीके से ये मामला सामने आया, आरोपी मोहसिन की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन पूछताछ में क्या कुछ खुलासे हुए हैं और पीड़िता का क्या कुछ कहना है? क्या लव जिहाद का ये पूरा एंगल समझ आ रहा है? बड़ी बात है कि ये जो मामला है लव जिहाद के ही एंगल है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर मालूमात हुई कि बजरंग दल के जो कार्यकर्ताओं ने उन्हें लगातार, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, मैं बता रहा हूँ, मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ, ड्रीम ओलंपिक शूटिंग रेंज। यहाँ पर कहीं ना कहीं उन बच्चियों को लालच दिया जाता था, उन बच्चों को ये बताया जाता था कि वह ओलंपिक में जाकर अब शूटिंग करेगी। उसी को लेकर यहाँ पर बेट टच किया जाता था। बेट टच के बाद कहीं ना कहीं जो मोहसिन खान नामक व्यक्ति था, कहने को तो शिक्षक था, पर जिस तरीके से बात करी जाए तो शिकारी था, क्योंकि लगातार एक बच्ची ने जब शिकायत करी है कि उसका कहना था कि 2023 में जब उसने मोहसिन खान ने उसको टच किया था, उसके बाद लगातार वो उसको मना करती रही, पर उसके बाद भी मोहसिन खान उसे डराता रहा, धमकाता रहा, उसके को कहता रहा कि तुम्हारा कैरियर मैं बर्बाद कर दूंगा। उसके बाद इसकी जानकारी उनके परिजनों को लगी और मल्हारगंज निवासी जो युवती है उसने सीधे तौर पर अन्नपूर्णा थाने में इसकी शिकायत की। शिकायत के बाद मामला दर्ज हुआ और मामला दर्ज होने के बाद तमाम ऐसी चीजें सामने आई। और सबसे बड़ी बात है कि मोहसिन खान के मोबाइल में ऐसी आपत्तिजनक कम से कम इतनी छोटी छोटी बच्चियां और महिलाओं के वीडियो हैं जो सीधे तौर पर दर्शाते हैं कि यह बड़ा खेल लव जिहाद का है। क्यों? सबसे बड़ी बात है कि उसके जो मोबाइल में सारी जितनी बच्चियां हैं और जितनी महिलाएं हैं उनके सब वीडियो हिंदू युवतियों के हैं। तो यह सीधे सीधे अगर बात कर ली जाए तो लव जिहाद का जो खेल है वो चल रहा था। भोपाल के बाद सीधे तौर पर बात कर ली जाए तो इंदौर में इतना बड़ा मामला सामने आया है। कहा जा रहा है करीब 150 युवतियों के फोन और वीडियो कॉल्स उसके मोबाइल में है। तो उनने करीब 150 युवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसा रखा था और यह करके फंसा रखा था कि कहीं डराना धमकाना। तो यह मामला कहीं ना कहीं एक बड़ा सामने आया है। और सीधे तौर पर बात कर ली जाए तो बजरंग दल के जो पदाधिकारियों ने उस मामले को संज्ञान में लेते हुए सीधे तौर पर अन्नपूर्णा थाने में अगर बात कर ली जाए तो अधिकारियों से भी बात कर दी और सीधे तौर पर अगर बात कर ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी की बात की जाए या विश्व हिंदू परिषद की बात की जाए तो तमाम जो अगर बात की जाए हिंदू दल के जो नेता है वहां पहुंच चुके हैं। उनका कहना है कि इस व्यक्ति को कठोर से कठोर दंड दिया जाए, क्योंकि शिक्षक जो रहता है कहीं ना कहीं अपने शिष्यों को आगे ले जाता है, शिक्षा देता है, पर इसने सीधे तौर पर वह कृत्य क्या है, इतना घिनौना कृत्य क्या है, तो इसे एक बड़ा कठोर दंड दिया जाए, जिसके चलते आने वाले भविष्य में ऐसा कोई भी शिक्षक इस तरीके का कृत्य नहीं करे। जी बिल्कुल, छात्राओं का शोषण करता था, अश्लील वीडियो भी इसके फोन से मिले हैं। अगर कोचिंग एकेडमी की बात करें तो ये शूटिंग एकेडमी कब से यहाँ पर संचालित हो रही थी? इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? कितनी छात्राएं यहाँ पर जाती थी? इसको लेकर भी क्या कुछ जानकारी है आपके पास? क्या इसे सील कर दिया गया अभी आरोपी की गिरफ्तारी के बाद? जी, अगर अब बात करी जाए तो हम सीधे तौर पर ऊपर गए थे। हमने ऊपर देखा है कि ऊपर जो ताला लगा है वो सिर्फ ताला ही लगा हुआ है, इसे सील नहीं किया गया है। सबसे बड़ी लापरवाही यह दिख रही है, क्योंकि सील होने के बाद कहीं ना कहीं लगता है कि इसे सील कर दिया गया, सील नहीं किया गया है। पर जिस तरीके से 150 करीब जो छात्रा है उनके वीडियो, उनकी चैट उसके मोबाइल में मिली है, तो यह सीधा दर्शाता है कि यह बड़ा खेल जो लव जिहाद का चल रहा था। और सबसे अहम बात यह है कि करीब 7 से 8 वर्ष तक ये चलने वाली एकेडमी है, जिसे ध्यान नहीं दिया गया। तो आप समझ सकते कि 7 से 8 साल का जो खेल है, कितनी युवतियों की जिंदगी इसने बर्बाद करी होगी मोहसिन खान ने। तो मोहसिन खान पे एक बड़ी से बड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाए, इसको लेकर लगातार जिस तरीके से हिंदू दल के पदाधिकारी, जनता पार्टी के पदाधिकारी और सीधे तौर पर बजरंग दल के पदाधिकारी लगातार अधिकारी को शिकायत कर रहे हैं कि इसकी जो जांच की जाए, पूर्णतः ऐसी जांच की जाए। तो मैं बता दूं कि जो अधिकारी हैं पुलिस के, वो गोपनीय तरीके से पूरा इस मामले को जांच कर रहे हैं और पुख्ता जानकारी जुटा रहे हैं कि ये किस तरीके से क्या कर रहा था इतने समय से। और छोटी बच्चियों की अगर बात करें तो पास्को एक्ट के तहत भी यहाँ कहीं ना कहीं मामला दर्ज हुआ है। बिल्कुल चेतन, जिस तरीके से आप बता रहे, एक छात्रा अभी सामने आई है
जब प्रसन्न पूछताछ की जाएगी और मोबाइल में जो चैट्स मिली हैं उन छात्राओं से भी अगर पूछताछ होगी तो कई और छात्राएं सामने आ सकती हैं। फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने आया पुलिस के आला अधिकारी का कि क्या कार्रवाई आगे की जाएगी? जी, पुलिस के आला अधिकारी का कहना है कि इस मामले को बड़ी गंभीरता से जांच की जा रही है, क्योंकि ये मामला छोटा मोटा नहीं है। 150 बच्चियों का मामला है, 150 बच्चियों का भविष्य दांव पे लगा है। क्योंकि जिस तरीके से गोपनीय जांच करना है, गोपनीय जांच के बाद उस व्यक्ति को ऐसी कार्रवाई के तहत, जो कठोर कार्रवाई के तहत दंड दिलाना है, तो ये सबसे बड़ा मामला है। और सबसे इसी को लेकर काफी गोपनीयता से जांच की जा रही है और बच्चियों को भी बुलाया जा रहा है, क्योंकि बच्चा भी काफी डरी हुई है, क्योंकि उनका भविष्य भी दांव पे लगा है। कोई भी परिजन नहीं चाहता है कि अपनी बच्चियों का भविष्य बर्बाद हो। इसको लेकर जिस तरीके से जो पुलिस के आला अधिकारी है, अगर इंदौर के सारे जो अधिकारी उनसे बातचीत की तो उनका कहना है कि हम इसमें बड़ी से बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, पर काफी गोपनीयता से कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मामला लव जिहाद का है और इतनी बच्चियों का दहेज शोषण करना तो यह कहीं ना कहीं बड़ा मामला है। तो इसके चलते जो अगर बात कर ली जाए तो अधिकारी काफी सतर्कता से और विशेष तौर पर इसकी जांच कर रहे हैं। बिल्कुल चेतन, जिस तरीके से आप बता रहे हैं 100 से ज्यादा लड़कियों के चैट और कुछ वीडियोस भी मिले। हालांकि अब फोन बरामद कर लिया गया, आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पूरे मामले का खुलासा जल्द ही होगा, कितनी लड़कियों को इससे निशाना बनाया। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।